चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहरीर करने की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। वो इत्तेहादी टोला जो अब तक के समझता था कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बाकायदा नींदें हराम थी, क्योंकि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहरीर होंगी और कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर होंगे तो अवाम का वो मैंडेट जो 2018 में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उस अवामी मैंडेट का जनाजा निकलेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद बहुत होती है, लेकिन मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार से बेहतर नजर आते हैं। एटलीस्ट सच बोल देते हैं, कड़वा सच भी बता देते हैं। उसके अंदर अवाम को ये यकीन हो कि जिसके लिए बेल्ट बॉक्स के ऊपर हम मोहर लगा रहे हैं ये वोट उसको मिल रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान की जो बेसिकली एनर्जी, फिर डिटर्मिनेशन और विजन, और उसके अलावा ये कि हौसला, कई बार के डसे में चौधरी बरादरान जो है नून लीग के साथ, और नून लीग के साथ इनका 50 इत्तेहाद जो है, और जो माजी की जब देखें दो जब जुदा होते हैं और उनमें फिर जब तलिश हो जाती है तो फिर उनको दोबारा साथ मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। फिजा जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज की सबसे जो अहम खबर है जो कि अभी आई है कि जी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। पहले खबर आ रही थी कि जी नहीं जमा करवाई जाएगी, लेकिन अब पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल अगर इस वक्त देखी जाए तो हर कोई सर जोड़े बैठा है, और ये जो पहला आपने देखा कि पहला फैसला भी सामने आ गया, जो कि कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि नहीं जमा करवाई जाएगी, लेकिन बहरहाल जमा करवा दी गई है नून लीग की जानिब से। अब सर कोई सर जोड़े इस तरह बैठा हुआ है, वो भी जोड़े बैठा हुआ है जो साजिश रचाकर इक़्तिदार में आए, और वो भी जो अपनी हुकूमत जो है बचा नहीं पाए थे। हर किसी ने बाकायदा सर जोड़ा हुआ है, जिन्हें एक दूसरे पर एतमाद है उनके भी सर जुड़े हुए हैं, और जिन्हें एक दूसरे पर एतमाद नहीं है बल्कि खुद पर भी एतमाद नहीं है, सर वो भी जोड़े बैठे हुए हैं। सर उनके भी जुड़े हुए हैं जिन पर अवाम ने भरोसा किया, उन्हें अवामी मैंडेट हासिल है, और सर उनके भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका मारा। उन लोगों के सर भी जुड़े हुए हैं जिनके पेट फाड़कर करप्शन का पैसा बाहर निकालना था, जिनको सड़कों पे घसीटना था, और उन लोगों के सर भी जुड़े हुए हैं जो कहते थे कि जी मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज गो नवाज, जो मुफाहमत के बादशाह हैं वो, और जो खुद को दी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर कहलवाते हैं, जो मजहबी लिबादे में सियासी रंग भरते हैं, जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्हें मतनाज़ा करने की कोशिश करते रहे, सबके सर जुड़े हुए हैं। मगर ना कहीं मुफाहमत की राह हमवार हो रही है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर की कोई जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वही नज़र आ रही है। और रही बात मज़हब के नाम पर सियासी इस्तेमाल की, तो वो कार्ड पहले ही खेला जा चुका है जिस पर लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहरीर करने की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। वो इत्तेहादी टोला जो अब तक के समझता था कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बाकायदा नींदें हराम थी, क्योंकि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहरीर होंगी और कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर होंगे तो अवाम का वो मैंडेट जो 2018 में अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उस अवामी मैंडेट का जनाजा निकलेगा, और बड़ा ही धूमधाम से निकलेगा। ये जनाजा वाज़ेह कर देगा कि मौजूदा हुकूमत इस अवामी मैंडेट का कत्ल करके महज इक़्तिदार और कुर्सी के लालच में बुराजमान हुई बैठी है कि अपने ऊपर लगे करप्शन केसेस माफ़ करवाए। अवामी मैंडेट का जनाजा जब निकले तो वो ऐलान होगा इस बात का कि जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो सिर्फ जाती मुफाद हासिल करने के लिए इक़्तिदार में आई थी। अवामी मैंडेट का जनाजा इस बात की दलील होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत मनपसंद कानून साजियां करने के लिए इक़्तिदार में आई थी। अवामी मैंडेट का ये जनाजा मुल्क के 22 करोड़ अवाम और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को बताएगा कि मईशत का बेड़ा गर्क इसी इंपोर्टेड हुकूमत ने किया, जिन्होंने अपने हालात बेहतर करने के लिए मुल्क की हालात और मामलात को दांव पे लगा दिया। और आज हम ये फैसला करने पर मजबूर हो चुके हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर दिया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि जो माहिरीन मईशत है उनके मुताबिक मुल्क के जो मुतादिद सेक्टर्स हैं डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की जो मौजूदा हालत है वो अब ये हो चुकी है कि जो मुखालिफ जमात है अपने जो इस्तीफ़े लेकर खड़ी है कि हमने सिस्टम का बनना है जिसमें साजिश हो, मुदाखलत हो, हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, और हुकूमत एक इस्तीफ़े कबूल करने की पोजीशन में है और ना ही इलेक्शन करवाने की पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि हुकूमत के पास जैसा तैसा इक़्तिदार तो है मगर अवाम की सपोर्ट है ही नहीं, और ये बात आज फवाद चौधरी साहब ने की। अच्छा, मुल्क में इस वक्त दो सियासी जमातों की सियासत है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके इत्तेहाद में काफ लीग से चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके लोग हैं, और दूसरी तरफ PDM जो मौजूदा हालात में एक सियासी जमात का रोल अदा कर रही है और इसको 13 जमातों की हिमायत हासिल है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है, और रोज़ बरोज़ इमरान खान साहब की जो इस ताकत में आप देख रहे हैं मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब ने जलसे से खिताब ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि जी 2023 में इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा कोई दूसरा हो सकता है। कहा ये कि जहाँ जिन्हें मुसल्लत किया गया उनका जो वक्त है वो कहते हैं अब बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। जी तो PTI की हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब ने साजिश और
बैरूनी मुदाखलत का जो बयानिया अपनाया, आवाम ने उसे एक्सेप्ट किया, जिसका खमियाजा इमरान खान साहब को कातिलाना हमले के नतीजे में भुगतना पड़ा, जिसके बाद इमरान खान साहब की जान को पहले से ज़्यादा खतरात भी लाहक हैं और इसकी वजह से अवामी जलसों से वो गुरेज किए हुए, मगर सियासी मैदान में ज़ख्मी हालत में होने के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ तो खबर ये थी कि तेज़ बुखार में भी इमरान खान साहब ने सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी, असम्बलियों की तहलील से मुतालिक जो इक़दाम करने थे फ़ाइनल किए, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू ने इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी टोले हैं उसमें उम्मीद की एक किरण जैसे रोशन कर दी, और वो ये कि जी साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक चेयरमैन PTI इमरान खान साहब खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जैसे इमरान खान साहब समझते हैं कि जी मौजूदा मुल्की सियासी और जमाशी बहरान है और मेरी हुकूमत गिराने के ज़िम्मेदार साबिक आर्मी चीफ हैं। आज ज़मान पाक लाहौर में सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जी काफ लीग और PTI दो आज़ाद सियासी जमातें हैं। काफ लीग की जनरल बाजवा साहब के हवाले से अपनी पॉलिसी है, जबकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जी मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा हैं। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना ज़िम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी ये मैं चाहता था जो कि नहीं हुई। और काफ लीग के नून लीग से मुतवक्के जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से खान साहब ने कहा कि जी काफ लीग आज़ाद जमात है और वो मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात कर सकती है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने लिख कर मुझे असम्बली तोड़ने की जो एडवाइस है वो दे दी है और जुमे को ये एडवाइस गवर्नर को भेज दूंगा। अब इसके बारे गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ ने जो एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें साबिक आर्मी चीफ को अपना मोहसिन मानना, ये तस्लीम किया कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके उन पर बहुत से एहसानात हैं, और इमरान खान साहब ने जब उनके खिलाफ बात की तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अच्छा, अब ये जो दो अलग अलग सियासी जमातें हैं इनकी सोच है जिससे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका इत्तेहादी टोला कह लें कि मुस्तफ़ीद होना चाहता है और फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन इनको अपना कोई वादा याद नहीं, जो करना है वो कर नहीं रहे, मईशत इनसे ठीक हो नहीं रही है। इसहाक डार साहब को लेकर आए थे, मईशत का बहुत बड़ा तजर्बाकार और बहुत बड़ा मईशत का चैम्पियन समझा जाता था, लेकिन वो मईशत को बेहतर नहीं कर पा रहे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जो वज़ीर आज़म साहब है उनके जो वादे ज़रा हम याद करवा दें जो वफ़ाई नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब मैं आपसे ज़रा मुखातिब हूँ, आपको बस ये याद करवाना चाहते हैं हम कि आपने कौम से वादा किया था कि आप अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, मगर ना आपने कपड़े बेचे ना आटा सस्ता हुआ। और ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल ज़रदारी साहब के उस बयान की जिसका इजहार पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब कर चुके हैं, मगर एक तवील दौरानिए के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने ऐसा रवैया अपनाया जिस पर भारत और वहाँ की सरकार में बाकायदा खलबली मच गई है। और बिलावल साहब ने ऐसा क्या कर दिया, इसमें हमारा सेगमेंट है, ये चीज़ मुलाहिजा कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी जो गहमा गहमी है आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही, बल्कि अगर मैं कहूँ पंजाब सियासी गहमा गहमी का गढ़ बन चुका है तो आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज को। अरे सूबे के मुस्तकबिल के हवाले से सियासी क़यादत के दरमियान राब्तों के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही साहब पर इजहार एतमाद के बाद सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डोगर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और सीनियर तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब। आमिर ज़ियाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़ियाद साहब, ये अब क्या आपको सियासी पेशरफ होती दिखाई दे रही है पंजाब में? अगर वाकई हम कहेंगे कि सियासत का बाकायदा गढ़ बन चुका है, सबकी जो नज़रें हैं वो इस टाइम पे सिर्फ पंजाब पर ही टिकी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है आइंदा क्या देख रहे हैं आप? खून जो है हम सबका बुलंद रखेगा पंजाब आखिरी दिन तक, और आप वो नजर ही आ रहे हैं। लेकिन उसमें जाहिर है कि जो बार बार इयादा कर रही है काफली की क़यादत कि उनकी, ठीक है देखिए PTI और PMLQ कोई एक जमात नहीं है, हर चीज पर उनका इत्तेफाक राय होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड उसके अंदर अगर आप देखें तो जैसे कि मुनिस इलाही ने कहा है और परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक चलेंगे, तो उसमें फिर कोई मेरे ख्याल में शक शुबा रहता नहीं है। और यकीनन हमें सबको पता है कि जी PMLQ की एक पूरी तारीख रही है फौज के साथ ताउन करने की, फौज के साथ खड़ा रहने की, और कई मरतबा उनके साथ ज्यादती भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़े रहे। आप याद करें कि जब पहली मरतबा वज़ीर आला बने थे नवाज शरीफ साहब, और उस वक्त भी इख्तिलाफात हुए थे चौधरी बरादरान के और नवाज शरीफ साहब के, और उस जमाने में जनरल जिलानी साहब का और फिर हत्ता कि ज़िया-उल-हक साहब ने जो है फेवर जो था वो किया था नवाज शरीफ साहब को, और लेकिन उसके बावजूद चौधरी बरादरान उनके साथ खड़े रहे थे। फिर मुशर्रफ साहब का जब 2008 के इंतखाबात हो रहे थे तो उन्होंने जो है इनके ऊपर से जो सपोर्ट थी वो खत्म कर दी थी। उसके नतीजे में आप देखते हैं कि PMLQ को अच्छी नशिस्तें नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भर के फौज के साथ ही खड़े रहे थे।
तो अब भी मतलब है ये मतलब उस तरह के लोग हैं कि जो समझते हैं कि गालिबन हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए अपने कौमी हिसास इदारों को, और उनकी राय का एहतराम है। और इसी तरह पीटीआई जो है, उनको अगर कोई शिकायत है किसी से, तो वो उसका बिल्कुल उनको हक जानिब है कि उनको कहते रेड फ्लैग बुलंद करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें, क्योंकि देखिए एक बात समझनी चाहिए कि पीएमएल-क्यू के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर उनको लॉन्ग टर्म सियासत करनी है, मुनीस इलाही को भी पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर उसमें उनको पीटीआई के साथ ही मिलकर करेंगे, क्योंकि कई बार के डसे में चौधरी ब्राज़दान जो है नून लीग के साथ, और नून लीग के साथ इनका फिक्री इत्तेहाद जो है, और जो माजी की जब देखें दो जब जुदा होते हैं और उनमें फिर चपकलिश हो जाती है, तो फिर उनको दोबारा साथ मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। फिजा जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। डोगर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ी अहम इन्होंने बात की कि अभी जारी बात है कि उनको बेहतर नज़र आ रहा है और अपने जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी पीटीआई के साथ रहना बेहतर नज़र आ रहा है। इसमें एक और चीज़ भी तो ना कि डोगर साहब पीटीआई के साथ रहना इसलिए भी ज़रूरी भी है, मजबूरी कह लें या ज़रूरत कह लें, और सियासत नाम ही ज़रूरत का है कि आप अपना भी नज़रिया ज़रूरत सामने रखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके बेनिफिट में क्या जा रहा है। कि इस टाइम पे मकबूलियत इमरान खान साहब की, मकबूलियत इस टाइम पे पीटीआई की, और वोट इलेक्शन जितना मर्जी डिले करवा लें, वोट इमरान खान साहब को ही मिलना है, और परवेज़ इलाही साहब ये बात जानते हैं। देखिए, मैं तो इसमें ये चाहूँगा कि बिल्कुल कल से काफ़ी ज़्यादा इस पर तज्ज़िया भी हो रहा है। मैं इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं उन्हीं को देखना चाहूँगा। ठीक है। जैसे आमिर साहब ने फरमाया, और बिल्कुल ठीक फरमाया, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो फैमिली है, दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद द इस्टेब्लिशमेंट। उनका एक अपना तरीक़ेकार है, अपनी एक उनका पॉलिटिकल विजन है, एंड दे हैव अ राइट कि वो जिस चीज़ को बेहतर समझें उसको परसू करें। कल जो बात हुई वो चौधरी साहब ने मैं समझता हूँ वो भी एक पार्टी के लीडर हैं, उनका वो चेयरमैन इमरान खान को एडवाइस थी, मशवरा था या जो भी था, मगर मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी वो, बल्कि वो एक टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद के बाद ही मोहन इलाही साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन इमरान खान के साथ। कोई किसी किस्म की नेगेटिव चीज़ आपने देखी होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आई। और जो उन्होंने बातचीत की जो एंकर्स के साथ जो आए हुए थे उनके मेहमान, उसमें भी उन्होंने एक ही पॉइंट को सिर्फ वो क्रिटिसाइज़ किया, और वो था जनरल बाजवा साहब के बारे में। उन्होंने असम्बली की डिसोल्यूशन, नए इलेक्शन, इमरान खान के विजन, पीटीआई के साथ इत्तेहाद पे कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, विच आई अप्रिशिएट। और अब तो वैसे भी 72 घंटों से कम रह गए, और मैं समझता हूँ कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं थोड़े से अरसे में चौधरी साहबान को, स्पेशली परवेज़ इलाही साहब, मोहन इलाही साहब को जानता हूँ, वो कमिटमेंट वाले लोग हैं, और मुझे उम्मीद है अब तो मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, और मैं समझता हूँ कि जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी हो चुकी होगी चेयरमैन साहब के साथ, या हो जाएगी, और मुझे तो हर हालत में जुमे को असम्बलीज डिज़ोल्व होती नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की, जब असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व होती है आपको नज़र आ रही है, असम्बलियाँ जब तहलील होती हैं, तो जो निगरान सेट है बस में तहरीक इंसाफ का क्या इनपुट होगा? फैसला तो बहरहाल वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से ही होगा, ये बात तो तय है। देखिए, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस हद तक जा रहे हैं कि वो मैं समझता हूँ कि मुझे तो पंजाब की तारीख में नहीं याद कि किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने खुद असम्बलीज डिज़ोल्व की हों, जिसके लिए आई थिंक सो फार ही डिज़र्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। तो उसके बाद भी चूंकि वो अब नज़र आ रहा है कि उनका जो कमिटमेंट लेवल है विद चेयरमैन इमरान खान वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो नाम फॉरवर्ड होगा वो मैं यकीन करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब और चौधरी साहब हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं इनकी कंसेंट से होगा, ठीक है, और उसके बाद ड्यू कोर्स विल फॉलो। वो फिर एग्री करते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं करते, या जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जाना, मगर जो नाम जाएगा वो तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जाएगा। ये आइंदा इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो लग रहा है जो कि पंजाब में हुकूमत बनाएगा वही विफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। आपको पता है कि पंजाब की जो सियासत है वो बड़ा, पंजाब में किसी हुकूमत है ये वाकई फैसला करती है, तय करती है कि फिर विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। अब ऐसे में पंजाब के इंतखाबात पहले होने से फ़ायदा फिर किसको पहुँचेगा? मैं तो पूरा तो देग नहीं खानी पड़ती, सिर्फ एक नवाला ही काफ़ी होता है। जब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पहले तो आज पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ, आपने मुझे इनवाइट भी किया, और दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ। आप प्रोग्राम में आ चुके हैं, लेकिन आप प्रोग्राम में तो बड़ी दफ़ा आया हूँ, स्टूडियो में आज पहली दफ़ा आया जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं इसी तरह जैसे आपका शुक्रिया अदा किया, मैं इस फोरम के ज़रिए मैं पीडीएम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कौम में एक मिसपरसेप्शन थी इमरान खान की गवर्नेंस के बारे में, वो इन्होंने क्लैरिफाई कर दी। आज से 7-8 माह पहले मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊं कि हम
अच्छा काम करते हुए भी ऐसे गिल्टी सा महसूस इसलिए करते थे कि हर वक्त बैशिंग हो रही होती थी मीडिया पे, अवाम में जब हम जाते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने अवाम को एक फ़र्क दिखा दिया 6-8 महीने। एग्जैक्टली हाँ। और उसके बाद फिर आपने देखा देयर इज़ अ चेन ऑफ एक्शन, बल्दियात आपके ज़िमनी इलेक्शन हुए। हाँ। और तकरीबन जो मेरे पास नॉलेज है 37-38 ज़िमनी इलेक्शंस में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 जीत गई, 29, विच इज़ मोर देन 2/3 मेजॉरिटी। अगर ये आज असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी जनरल इलेक्शन एज फार एज हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि 3/4 सीटें लेना कोई ऐसे नामुमकिन नहीं होगा। और उसके बाद आप समझ सकती हैं कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, यही वो वजह है, अगर मेजोरिटी से आते हैं तो हाँ, यही वो वजह है कि पीडीएम क्यों इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो इनको ऐसे घसीट के लाना पड़ेगा जैसे एक बकरे को वो कुर्बानी के दिन जैसे लाना पड़ता है और वो देखता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है तो वो फिर टांगें पीछे खींचता है। तो बहरहाल ये आइन है, कानून है। आज ये हमारे साथ इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो इनको 6 महीने के बाद जाना पड़ेगा। तो बहरहाल मुझे तो इसमें बड़ा क्लियरली तहरीक इंसाफ की फतह नजर आती है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अभी जो माहौल है इमरान खान साहब की मकबूलियत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए और नहीं है, पीडीएम वालों को भी पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, पीटीएम मकबूल तरीन जमात है। और अगर देखा जाए रिजीम चेंज खान साहब के लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित हो गया एक लिहाज से अगर देखा जाए। और पीडीएम वाले जो आए हुकूमत में बड़े बड़े दावे करके महंगाई ख़त्म करनी थी, किस तरह महंगाई कंट्रोल कर सके, नहीं कर सके। जो इसहाक डार साहब इनको चैंपियन समझा जाता है मैशत का, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो फिर ये कितना डिले कर लेंगे इंतखाबात को? और आपको क्या लगता है जितना जितना डिले करते चले जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर दिल पे पत्थर रख के मुश्किल फैसले भी करते चले जाएंगे, तो मकबूलियत मजीद खोते चले जाएंगे, उनकी मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी खान साहब की। तो फिर जितना डिले करेंगे क्या इनके हक में जाता है ये? पहले तो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिएगा कि इसहाक डार को कभी भी जी। जो लोग भी मईशत को जानते हैं कभी भी उन्होंने मईशत का चैंपियन नहीं समझा। आप इसहाक डार का हमेशा जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई वो ऐसा नहीं कि रिफॉर्मिस्ट जमात वाले तो ये हाँ ये प्रोफाइल बताते रहे कि सबसे बड़े चैंपियन है मईशत के। नहीं वो अगर मैं ये कहने लगूं कि जी मैं मतलब है मिस्टर वर्ल्ड हूँ, चश्मा लगा हुआ है, पेट निकला हुआ है, तो कौन यकीन करेगा इस बात को ना। मैं भी आपकी इजाजत से थोड़ा ऐड कर लूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद बहुत होती है, लेकिन मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार से बेहतर नजर आते हैं। एटलीस्ट सच बोल देते हैं, कड़वा सच भी बता देते हैं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो एक तो उनकी तालीम बहुत मतलब है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, और वो तैयार थे सब फैसले करने के लिए और रिफॉर्म्स करने के लिए। इसकी वो समझते थे कि सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसहाक डार अच्छे वक्तों बुरे वक्तों हमेशा ये फजिंग करते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं। इनका बड़ा पुराना एक रिकॉर्ड है और इन्होंने माजी में भी जो इनको इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, उसकी वजह भी इसहाक डार की गलत पॉलिसियां थी। और उससे पहले भी अगर आप मतलब इतने अरसे से फखरिया कहते हैं मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, तो क्या डील कर रहे होंगे आपको अंदाजा हो जाता है। एक तो ये बात है। जब जो आपका बुनियादी सवाल है कि देखिए नुकसान जो हो रहे हैं ना सो पाकिस्तान को हो रहे हैं। पीटीआई का फायदा जो है बिल्कुल सियासी फायदा है, लेकिन अमूमी तौर पर अगर मैं देखूं कि रिजीम चेंज का आपने कहा कि पीटीआई को फायदा हुआ लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ। इसी तरह अगर इंतखाबात में फर्ज करें कि 2 सूबों में होते हैं और 66% पाकिस्तान में होते हैं, उन बाई इलेक्शन होते हैं, तब भी हो सकता है कि पीटीआई को फायदा हो लेकिन मुल्क को नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में इसके नतीजे में सियासी कशमकश और जो आपकी महाजराई वो खत्म नहीं होगी। सियासी अदम इस्तेकाम जो बदस्तूर रहेगा। पंजाब में बहुत नुकसान होगा पीएमएल नून को। गालिबन पीपल्स पार्टी जो अपना टर्फ बचा ले अंदरूनी सिंध में, दही सिंध में, नून लीग को बहुत मुश्किल है। तो इंतखाबात जब होने हैं तो फिर आपको कड़वा घूंट पिए मुल्क के लिए पीना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि मुझे उम्मीद नहीं कि इस तरह से वो खुद नून लीग की फैसला करे। इनको मनाना पड़ेगा, इनको कन्विंस करना पड़ेगा। और मैं फिर इल्तिजा करूंगा आपके प्रोग्राम्स के तवस्सुत से, हमारी फौज की जो नई क़यादत आई है कि हमेशा चाहे कोविड होता है हम देखते हैं जी फौज की सपोर्ट की जरूरत है, सैलाब आते हैं तो फौज की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आज सियासी महाजराई है, अदम इस्तेकाम है, तो फौज की मदद की जरूरत है। अब आपकी उमंगों के मुताबिक जो है फौज अपना काम करे और फैसला करे। जी आप अग्री करते हैं आमिर ज़िया साहब किस बात से? डॉक्टर साहब मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि चूँकि आमिर साहब के भी इल्म में है कि मैं एक साबका मतलब बाई टेक प्राइड के मैंने पाकिस्तान मिलिट्री में सर्व किया जी। ये जो हम कहते हैं ना जी कि मिलिट्री अपना रोल अदा करे, मैं ज़ाती तौर पे मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। क्योंकि उसके बाद ये होता है कि जब वो रोल अदा करते हैं तो वो कईयों को वो पॉजिटिव लगता है, कईयों को वो नेगेटिव लगता है।
तो उसके नतीजे में फिर एक ये जो अदारा है, देखें इंडिविजुअल्स इदारे को मुतनाज़ बना दिया जाए। अब वो मुतनाज़ा, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा पाकिस्तान आर्मी एज अ होल, ये जो हमारा अदारा है ये मुल्क के लिए एक फ़ख्र की अलामत है, इस्तेकाम की अलामत है, सिक्योरिटी की अलामत है। मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं कि ये जो सियासी फैसले हैं ये हम खुद करें। वाई डू वी आस्क द मिलिट्री कि आप इंटरवीन करें, और फिर जब वो इंटरवीन करते हैं फिर वो इल्ज़ामात लगते हैं जी ये खलाई मखलूक आ गई, ये आ गया, वो हो गया। तो बस ठीक है, इसको अब चलने दें। अब हम जा रहे हैं ना सूबाई इलेक्शंस की तरफ, तो इसको होने दें, ये होंगे तो उसके बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। मैं मतलब मेरा ब्रॉडर उसमें व्यू ये है कि मिलिट्री बिल्कुल ये रोल अदा ना करे, और सियासतदान खुद ही अगर वो कहीं पे गलत होंगे तो हमारी कोर्ट्स मौजूद हैं, वो उनको दुरुस्त करें। और ये जो सियासी फैसले हैं ये सियासी पार्टियां लें, और अवाम उसके अंदर, अवाम को ये यकीन हो कि जिसके लिए बेल्ट बॉक्स के ऊपर हम मोहर लगा रहे हैं ये वोट उसको मिल रहा है। ठीक है। जब आर्मी को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे माजरत के साथ, फिर वो जो हारेगा वो क्रिटिसाइज़ करेगा कि जनाब ये तो इन्होंने ऐसे गलत किया। तो वंस फॉर ऑल मैं समझता हूँ कि वो जो एक बड़ा काम है जो हमारे अदारे कर रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी और इंटरनल सिचुएशन, उसको डील करें। और मैं बिल्कुल इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सियासतदानों को अपने फैसले खुद करने। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कोशिशें रंग ला सकती हैं? खान साहब को कॉर्नर करने के लिए सियासत से नाअहल किया जा सकता है, या जैसे गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाती है? डॉक्टर फ़िज़ा, आपके इल्म में है कि इस वक्त इमरान खान वो एक ऐसी, इनके लिए एक, मैं समझता हूँ कि वो आई डोंट नो, मतलब वो चाहते हैं कि खान साहब रास्ते से हट जाएं, और शायद वो ये, मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई को एज अ होल शायद अपने लिए इतना नुकसानदेह नहीं समझते। और मैं एक बात आपसे बताऊँ, जी जी, मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ। अच्छा, हाँ। मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान का जो नज़रिया